आगे बढ़ेंगे। चमोली के विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल औली में लगातार बर्फबारी से ठंड का प्रकोप बढ़ चुका है। मंगलवार देर रात से जारी बर्फबारी के चलते औली की वादियां बर्फ की सफेद चादर में ढक गई है। मौसम विभाग ने 3 फरवरी तक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का अलर्ट जारी किया था। हालांकि कड़ाके की ठंड के बावजूद औली में पर्यटकों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। और राजधानी देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, डीजीपी दीपम सेठ की अध्यक्षता में बैठक हुई है। उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। जिला प्रमुख और एसटीएफ के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। ऋषिकेश में महिला की गोली मारकर हत्या के मामले में एक्शन लिया गया है। बता दें कि एम्स चौकी प्रभारी एसआई साहिल वशिष्ठ निलंबित हुए हैं। तो वहीं देहरादून में युवती की जघन्य हत्या के मामले में ये कार्रवाई की गई है। कुतबुड़ा चौकी प्रभारी एसआई प्रद्युमन नेगी भी निलंबित किए गए हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराधों की संवेदनशीलता को देखते हुए एक्शन लिया गया है और दोनों मामलों की जांच एसपी क्राइम विशाखा अशोक भटानी को सौंपी गई है। लापरवाही के संबंध में विस्तृत जांच रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि 7 दिनों के भीतर पुलिस मुख्यालय को प्रस्तुत करने का निर्देश जारी किया गया है। और अंकिता भंडारी मामले को लेकर बड़ी खबर भी आपको बता दें, जांच के लिए देहरादून पहुंची सीबीआई की टीम। बता दें कि सीबीआई ने मामले की गहराई से जांच अब शुरू कर दी है। तो वहीं दिल्ली में अज्ञात वीआईपी के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ था। तो अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में सीबीआई की एंट्री हो चुकी है। बड़ी खबर आपको बता दें, देहरादून कल पहुंची सीबीआई की टीम। मामले की गहराई से जांच पड़ताल शुरू की गई है। बता दें कि दिल्ली में अज्ञात वीआईपी के खिलाफ दर्ज भी केस किया गया था। उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन हुआ है। प्राधिकरण में अध्यक्ष समेत कुल 8 सदस्य नियुक्त किए गए हैं। 2 पदेन सदस्य और 1 पदेन सदस्य सचिव शामिल किए गए हैं। प्रोफेसर सेवानिवृत्त सुरजीत सिंह गांधी प्राधिकरण अध्यक्ष बने हैं। तो वहीं गुरुकुल कांगड़ी कुमाऊं के प्रोफेसर इसमें शामिल हैं। सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भी शामिल हैं। तो वहीं हरिद्वार, अल्मोड़ा, चमोली, पिथौरागढ़ के सदस्य चयन किए गए हैं। तो इस शिक्षा जगत के वरिष्ठ शिक्षाविदों को जिम्मेदारी मिली है इसकी। बता दें कि महानिदेशक विद्यालय शिक्षा पदेन सदस्य होंगे। निदेशक एससीईआरटी उत्तराखंड भी पदेन सदस्य नामित किए गए हैं। अल्पसंख्यक कल्याण निदेशक होंगे पदेन सदस्य सचिव। उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड के खत्म होने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। पिछले साल गैरसैंण में आयोजित सत्र में सरकार ने एक कानून पारित किया था, जिसके तहत जितने भी अल्पसंख्यक समुदाय के शिक्षण संस्थान हैं उनको रन करने के लिए एक प्राधिकरण का गठन होना था। सरकार ने उस प्राधिकरण का गठन आज कर दिया है और ये इस प्राधिकरण के पहले अध्यक्ष बनाए गए हैं सुरजीत सिंह गांधी, जो रुड़की के रहने वाले हैं और रिटायर्ड प्रोफेसर हैं। इसमें 8 सदस्य भी नामित किए गए हैं, नियुक्त किए गए हैं। और मज़े की बात यह है, अल्पसंख्यक समुदाय जो सबसे बड़ा है वो मुसलमान हैं और मुस्लिम वर्ग से मात्र 8 सदस्यों में से 1 सदस्य नामित हुए हैं, वो भी जो रिटायर्ड प्रोफेसर हैं अल्मोड़ा विश्वविद्यालय के। और उनको डॉक्टर सैयद अली हामिद जो रिटायर्ड प्रोफेसर हैं उनको सदस्य नामित किया गया। यानी 8 सदस्यों में से 1 मुस्लिम होगा और मदरसा बोर्ड खत्म होने के बाद ये प्राधिकरण काम करेगा। इसके साथ ही कुछ पदेन सदस्य भी इसमें रखे गए हैं। एक रिटायर्ड आईएएस हैं, उनको भी चंद्रशेखर भट्ट, उनको भी इसमें बतौर सदस्य नामित किया गया है। अब ये प्राधिकरण अपना काम करना शुरू करेगा और इस काम करने के साथ साथ ही कुछ जैसे डीजी एजुकेशन हैं या जो शैक्षिक अनुसंधान परिषद के निदेशक हैं, तो उनको भी पदेन सदस्य के तौर पर इसमें रखा गया है। प्राधिकरण कब से काम करना शुरू करेगा ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन आज से अस्तित्व में आ गया है। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। लक्सर से बड़ी खबर है, सन्नी हत्याकांड ने नया मोड़ ले लिया। परिजनों और ग्रामीणों ने कोतवाली में हंगामा किया है। पुलिस पर 4 आरोपियों को बचाने के आरोप भी लगे हैं। बता दें कि हत्या में 5 युवकों के शामिल होने का दावा था और अब तक सिर्फ 1 आरोपी रोहित की ही गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसके बाद हंगामा देखने को मिला। बाकी 4 युवकों पर कार्रवाई की मांग लगातार की जा रही है। वहीं ग्रामीणों ने पुलिस पर पक्षपात करने के आरोप लगाए हैं। इन सबके बीच एसपी देहात शेखर सोयाल भी मौके पर पहुंचे और निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया। तो वहीं आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने प्रदर्शन को खत्म किया। कानून एक अलग चीज है, हमारा आपसे बहुत नजदीक जो मिसिंग का केस था, थाने ने उसमें जो संदिग्ध जो परिजनों ने बताए थे 3-4 संदिग्ध, उनसे पूछताछ सख्ती से करी थी। तो ये तथ्य आया था कि उसमें से उस व्यक्ति को कहीं मार दिया गया है, उसकी बॉडी
जो मेन अभियुक्त है उसकी निशानदेही पर हमको रिकवर हुई है और उसका पैनल से पोस्टमार्टम हुआ है। पोस्टमार्टम के बाद ये तय होगा कि उस मौत के लिए कितने लोग और किस अंदाज में उसकी डेथ हुई, क्योंकि चोट के निशान और आंख में भी घाव था। पौड़ी जनपद के चरण गांव में जंगली जानवरों का खतरा बढ़ गया है। सोमवार को एक भालू ने युवक पर हमला किया और उसे झाड़ियों की ओर खींच लिया। इस दौरान ग्रामीणों के शोर मचाने पर जंगली जानवर वहां से चला गया। घायल युवक को जिला अस्पताल पौड़ी लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत सामान्य बताई है। ग्रामीणों ने वन विभाग से तत्काल कार्रवाई की मांग की और चेतावनी दी है कि अगर सुरक्षा नहीं सुनिश्चित की गई तो आंदोलन करने को मजबूर होंगे। 8:30-9 बजे की ये घटना है और जिस रोड पे हमला किया है ये लड़का बिचली राई गांव का है और ये वहाँ पे नौकरी करता है फॉरेस्ट फार्म में। और जिस रोड में ये घटना बताई जा रही है, मैं कम से कम पिछले 4 महीने से लगातार बोल रहा हूँ कि यहाँ पे भालू की एक्टिविटीज दिख रही हैं। लोगों ने देखा है पेड़ तोड़े हुए, मगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उस पर कोई कार्य करने के लिए तैयार नहीं है। हमने ट्रीटमेंट भी दिया और मेडिकल भी हमने नोट डाउन कर लिया। वैसे कोई ऐसी सीरियस कंडीशन नहीं है, पेशेंट ठीक है और इंजरीज हमारे देखे से तो अभी सिंपल ही हैं। बाकी एडमिट कर लिया है सर्जन सर ने और फॉरेस्टर्स भी आ गए थे वहीं से और उनको इन्फॉर्मेशन हो गया और ऐसा पेशेंट ने बताया है। लेकिन हाँ, डायरेक्ट अटैक तो ऐसा नहीं हमें लग रहा है कि देहरादून में सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान साइन किए गए एमओयू और उनके ग्राउंडिंग की समीक्षा की। बैठक में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश, परियोजनाओं की प्रगति और विकास योजनाओं की रियल टाइम समीक्षा पर चर्चा हुई। सीएम ने अधिकारियों से कहा कि तेजी से विकास कार्य सुनिश्चित करना राज्य की प्राथमिकता है। टिहरी झील के आसपास रहने वाले प्रभावित और विस्थापित गांवों के जनप्रतिनिधियों ने पुनर्वास को लेकर बड़ा विरोध दर्ज कराया। जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने टीएचडीसी से पुनर्वास कार्य हटाकर इसे फिर से सिंचाई विभाग को सौंपने की मांग की है। इस मांग को लेकर पुनर्वास निदेशक और डीएम टिहरी को ज्ञापन सौंपा गया। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्दी फैसला नहीं हुआ तो वे बच्चों और पशुओं के साथ डीएम कार्यालय के बाहर धरना देंगे। ग्रामीणों ने मुख्य सचिव के आदेश और पुनर्वास नीति की अवहेलना का भी आरोप लगाया। पिलकी बांध में इतनी बड़ी समस्या उत्पन्न हो रखी है कि जब झील भरती है तो वहाँ पे भयंकर जो रेत उड़ती है तो उससे सारे लोग बीमार हो जाते हैं। और जब झील भरती जब घटती है तो बीमार हो जाते हैं, धूल उड़ती है वहाँ पे। जब झील भरती है तो वहाँ पे जो सड़े गले मरे पशु पक्षी सारे इकट्ठे हो जाते बांध पिलकी के। यहाँ जो पुनर्वास ने टीएडीसी को बैठाया है सबसे गलत किया है। अब दरअसल जहाँ टीएडीसी हमारे यहाँ जो लोकल हैं, जितने भी लोकल कर्मचारी हैं, सब ज़्यादा भ्रष्ट हैं। इनको अगर हटाना है तो इनको पहले इनको हटाओ, लोकल लोगों यहाँ रखो मत। अगर टीम रखनी कोई बाहर की टीम रखो ना, कि जो प्रत्येक काज करके मदद कर सकें। ये किसी को पहचानने को तैयार ही नहीं है। ये टिहरी बांध के विस्थापित और पुनर्वास के प्रभावितों का जो मामला है, ये जो पुनर्वास का काम है ज़बरदस्ती जो है टीएडीसी ने अपना आप करना चाह रही है और कोर्ट को गुमराह करके और ऊपर के जो हमारे शासन को गुमराह करके जो है ये पुनर्वास का काम छीन रहे हैं। और इसको राज्य सरकार जो जियो है, भारत सरकार का भी और स्टेट गवर्नमेंट का भी, पुनर्वास का काम केवल स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। और ये ज़बरदस्ती जो है पुनर्वास का मैनेजमेंट करके अपना आप काम लेना चाह रहे हैं। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।